हेलो ऑल। तो अब एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में जानते हैं विच इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट ये काफी फेमस कंपाउंड है। इस नाम से इसे सारे जानते हैं, K2Cr2O7। तो अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। तो इन जनरल पहले डिस्कस करते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखेंगे। एक तो प्रिपरेशन देखेंगे, जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं कैसे होता है। देन हम देखेंगे कि हाउ दिस एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके एंड देन उसके बाद हम इसके यूजेस देखेंगे। एंड देन फिर हम थोड़ी स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखेंगे। तो प्रिपरेशन जो है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये बनता है बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और बाय फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और क्रोमाइट और क्या होता है? FeCr2O4। आयरन और क्रोमियम का ये और होता है, FeCr2O4। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और क्रोमियम की होती है +3। इसका फ्यूजन होता है विद Na2CO3 या फिर K2CO3 इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। प्रोसीजर देखते हैं क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं सब में। तो क्रोमाइटोर लेते हैं। क्रोमाइटोर, इसमें हम Na2CO3 डालते हैं। ये सेम रिएक्शन K2CrO3 के साथ भी डाल सकते हैं, +O2 क्योंकि फ्री एक्सेस ऑफ एयर है। इससे क्या बनता है हमारे पास? एक येलो कलर का सॉल्यूशन NaCrO4 का, Na+ और CrO4-। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ हमें मिलता है Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होती है। सो ये एक येलो सॉल्यूशन होता है। एंड एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्लोराइड और जो है ये मतलब वैसे इस स्टेट में होता है। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, दिस इज अ मिक्स्ड कंपाउंड। सो देन फर्दर क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एक एसिड डाल देते हैं जिससे हमें H+ मिल जाए और हमें मिल जाता है Na2Cr2O7। उसी के साथ Na+ आयंस एंड H2O रिलीज होता है। ये एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, ऑरेंज सॉल्यूशन। देन इसके आगे क्या करते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम इसमें KCl डालते हैं। इससे क्या होता है? कन्वर्जन टू पोटेशियम सॉल्ट as Na2Cr2O7 more soluble and we require crystals।
अब एक्चुअली इस फॉर्म में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि एक तो ज्यादा सोल्यूबल होता है, प्लस हमें क्रिस्टल्स चाहिए, तो अगर वो ज्यादा सोल्यूबल है तो थोड़े से ही पानी में डिजोल्व हो जाएगा, तो इसलिए हम उसका पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके रखते हैं। इसमें मिल गया K2Cr2O7 प्लस NaCl। ये जो है ये लेस सोल्यूबल है देन Na2CO3 Cr सॉरी Na2Cr2O7 एंड मोर ऑफ इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं। These reactions are very important। तो अब हम देखते हैं ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। K2Cr2O7 as an oxidizing agent। सो ऑक्सीडाइज होके ये जो है ये प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट में ही चले जाता है। इसको देखने के लिए ऐसे देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एसिडिक मीडियम में हो रही है इससे /H+। ये तो हमेशा जाएगा Cr+3 जो कि येलो कलर सॉरी जो कि ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर। तो अब कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं वो देखते हैं। तो H2- से के सॉल्यूशन में अगर डालें तो सल्फर की पीपीटी बन जाती है, सल्फर प्रेसिपिटेट। I- आयोडाइड को ये I2 में कन्वर्ट कर देता है। Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है और Sn+2 को Sn+4 में कन्वर्ट कर देता है। तो K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। एसिडिक मीडियम में इसकी 4 रिएक्शंस देखी हमने। ये दोनों को एक साथ याद रखना चाहिए क्योंकि ये 16 ग्रुप का मेंबर है, ये 17 ग्रुप का मेंबर है। नेचर नियरली सेम ही है। यहाँ पर पीपीटी बन रही है और यहाँ पे गैस फॉर्म हो रही है। ये गैस फॉर्म हो रही है। एंड देन इन दोनों को देख सकते हैं कि इनकी नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पहुंचा देता है आयरन को +2 से +3 में और टिन को +2 से +4 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स जो हैं वो एक ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे याद करना और इस तरीके से याद करना फिर भी सिंपल है। हमने 4 रिएक्शंस को एक ही जगह याद कर लिया। देन अब इसके यूजेस देखते हैं। सो यूजेस काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन्हें याद करना काफी जरूरी है। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। तो 4 यूजेस हैं। पहला क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट यूज है। पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 एक काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है जो लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। सेकेंड है, इट इज एन ऑक्सीडेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ many compounds, especially the azo compounds। Oxidant for preparation of many azo compounds। देन फिर ये जो है ये
प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक्ट्स एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड देन ये एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मतलब उस चीज में हमें ज्यादा सोल्यूबल चीज चाहिए होती है, तो तब हम Na2Cr2O7 यूज करते हैं बिकॉज दैट इज मोर सोल्यूबल, पर्टिकुलरली Na2Cr2O7 is used extensively as an oxidizing agent in organic chemistry. Reason, more soluble, more soluble। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो एक बार यहाँ चलते हैं, हमने प्रिपरेशन देख ली, इट वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने देखा, एंड उसकी रिएक्शंस देख ली एंड यूजेस देख ली। अब देखते हैं कुछ स्ट्रक्चरल डिटेल्स। लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चरल डिटेल्स। दो स्ट्रक्चरल डिटेल्स तो यहाँ पर बेसिकली K2Cr2O7 है। K2 यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस है और दो K प्लस के आयन्स है, तो हम स्ट्रक्चर मेजरली इसी का देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, दो क्रोमियम है, वो ब्रिज्ड है वाया वन ऑक्सीजन, एंड हर क्रोमियम के पास इंडिविजुअली तीन तीन ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या जनरली पूछ लेते हैं, ये जो नॉर्मल बॉन्ड्स हैं एंड जो ये ब्रिजिंग वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स है, इसमें कुछ कुछ पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमें ये तो पता ही है कि ये यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है इसके लोन पेयर्स वगैरह इसे पूरा ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये तो ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ 179 पिकोमीटर है और बॉन्ड एंगल जो है 126 डिग्रीज है। नॉर्मल सी और ओ की बॉन्ड लेंथ होती है 163 पिकोमीटर। तो इसमें याद रखने की क्या बात है कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन यानी कि बीच वाला ऑक्सीजन के साथ सब कुछ ज्यादा होता है। सब कुछ मतलब एंगल भी और बॉन्ड लेंथ भी, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल 126 डिग्री, ये भी नॉर्मल सीआरओ बॉन्ड से ज्यादा है और ये बॉन्ड लेंथ भी। तो मेन चीज इसमें यही है, इस पे क्वेश्चन आता है कि कंपैरिजन कराते हैं वो कि किसका बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ब्रिजिंग वाले ऑक्सीजन के साथ या फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ, and कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन देखी। ये क्रोमाइट और के सोडियम बाइकार्बोनेट
के साथ फ्यूजन से बनता है इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर। ये उसकी रिएक्शन इन्वॉल्व है। सबसे पहले येलो सॉल्यूशन बनता है, देन उसमें फर्दर हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं एंड हमारे पास ऑरेंज सॉल्यूशन बनता है Na2Cr2O7। देन उसे हम एक लेस सॉल्यूबल कंपाउंड K2Cr2O7 में कन्वर्ट करते हैं बाय पुटिंग KCl, जिससे वो एक लेस सॉल्यूबल थिंग बन जाता है एंड उसके ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं। देन हमने देखा कि K2Cr2O7 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम एंड उसकी 4 रिएक्शंस को हमने इस तरीके से याद करा। देन उसके 4 काफी इंपॉर्टेंट यूजेस देखे हमने एंड देन लास्ट में हमने स्ट्रक्चरल डिटेल्स देखी फोकसिंग ऑन कि जो ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड लेंथ एंड एंगल है वो नॉर्मल सीआरओ बॉन्ड लेंथ और एंगल से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि ब्रिजिंग ऑक्सीजन के साथ सब कुछ ज्यादा होता है, एंगल भी एंड बॉन्ड लेंथ भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट विच इज KMnO4। थैंक यू।